विश्वकर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। पृथ्वी पर इतना बड़ा कागज नहीं है कि भगवान विश्वकर्मा का वर्णन लिखा जा सके। हिमालय पर्वत के पास इतनी बड़ी कलम नहीं है कि भगवान विश्वकर्मा का वर्णन लिखा जा सके, और समुद्र के पास इतनी स्याही नहीं है कि भगवान विश्वकर्मा के बारे में उनका वर्णन लिखा जा सके। ऐसे महादेव भगवान विश्वकर्मा के चरणों में श्रद्धा के फूल अर्पित करते हुए आज इस चिंतन शिविर में, यहाँ कोई मुख्य अतिथि नहीं है, ये चिंतन शिविर, चिंतन शिविर में छोटा बड़ा सब अपने होते हैं, हमारे सब ब्लड उपस्थित सम्मानित महेश विश्वकर्मा जी, राम प्रकाश विश्वकर्मा जी, आदरणीय राजेश कुमार विश्वकर्मा जी, सम्मानित महारानी दीन विश्वकर्मा जी, आदरणीय त्रिलोकीनाथ विश्वकर्मा जी जो मेरे बहुत पुराने परिचित हैं। 94 में जब मैं लखनऊ आया राजनीति स्टार्ट किया, उस जमाने से त्रिलोकी जी होंगे अभी दिखाई दिए थे, हम तब से उनको मैं जानता हूँ। सम्मानित सीतापुर से चलकर आए हमारे गिरीश गुरु जी, सम्मानित पवन विश्वकर्मा जी संस्थापक विश्वकर्मा योद्धा प्रतापगढ़, संजय विश्वकर्मा जी जो संपादक हैं एसपी होम न्यूज, जो पूरे प्रदेश के अंदर कहीं कोई घटना घटती है तो उस घटना को उजागर करने का काम करते हैं, हम लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं। सम्मानित रामलोचन विश्वकर्मा जी, आदरणीय पवन विश्वकर्मा जी और हमारे पवन भाई बहुत तेज तराक साथी हैं, प्रदीप कोरी जी, सम्मानित प्रदीप कोरी जी, डॉक्टर इंद्रभान विश्वकर्मा जी, राम प्रसाद विश्वकर्मा जी, मैं आप सबका पवित्र मन से प्रणाम करता हुआ, और हमारे उपस्थित जो आगे से पीछे तक दाहिनी तरफ लोग बैठे सड़क पर भी घूम रहे हैं, मैं पवित्र मन से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, आज ये भाषण देने का ये नहीं, भाषण तो रैलियों में दिया जाता है, ये चिंतन शिविर है, बहुत अच्छा नाम रखा आपने। ऐसे चिंतन शिविर ऐसे हमको कम लोग चाहिए। अब आपको एक मैं बात बताऊं, सिर्फ मैं आज काम की बात करूंगा, भाषणबाजी नहीं करूंगा। 2 मूर्ति थी, अष्ट धातु की मूर्ति थी, एक मूर्ति इधर थी और एक मूर्ति इधर थी। सेम मूर्ति, सेम मॉडल, सेम धातु की बनी, सेम वजन। इधर की मूर्ति जो बाईं तरफ रखी है उस मूर्ति की कीमत मात्र 5000 रुपये है, और जो दाहिनी तरफ मूर्ति रखी है उसकी 50,000। ऐसा क्यों बता सकता है कोई? सेम धातु, सेम वजन, सेम मॉडल, सेम डिजाइन, लेकिन इसकी मूर्ति की कीमत कम है और इधर की मूर्ति की कीमत बहुत ज्यादा है, लाखों में। बता सकता है? अभी मैं बैठा बैठा मैं गौर करता रहता हूँ, मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, कहीं भी जाता हूँ सम्मेलन में, ज्यादातर मेरे समाज के लोगों में बड़ा चिंतन करता हूँ, और मैं समाज के लोगों से कहता हूँ भगवान ने आपको हार्ड डिस्क दिया है जिससे ब्रह्मांड चलता है। उस हार्ड डिस्क को मेंटेन करने के लिए इंजीनियरों ने क्या किया मालूम है? एंटी वायरस बनाया, या ऐसा ना हो इसमें वायरस घुस जाए और गलत रास्ते पर चल जाए। तो हम सब लोगों ने उसमें एंटी वायरस डाला और मेरा कंप्यूटर फ्रेश चलता है। तो हमें अपने दिमाग में एंटी वायरस डालने की जरूरत है। इस मूर्ति की कीमत इसलिए ज्यादा है, मैं आपको एक रुई दे दूं, रुई की एक रस्सी बना लो, मैं ऐसे बता रहा हूं, उसके कान में डालो, इधर की मूर्ति के कान में डाला, इस कान से डाला, इस कान से निकल गया, और जो इधर की मूर्ति राइट हैंड इस कान में डाला तो सीधे नीचे चली गई। उसकी कीमत इसलिए लाखों में है, करोड़ों में है, क्योंकि जो सुनता है, इधर से सुना अंदर लिया, उस मनुष्य की कीमत होती है, उस मूर्ति की कीमत होती है। जो इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। सम्मानित साथियों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं
यहाँ जितने लोग बैठे, मैं भी, सब लोग, सारे लोग बैठे अपनी ग्राम सभा में, सिर्फ अपनी जिस ग्राम सभा के निवासी, सब लोग बताइए ईमानदारी से, अपनी ग्राम सभा में कितने विश्वकर्मा लोगों का सरकारी योजना का लाभ दिलाते हैं? जितने समाज सेवक हैं, कार्यकर्ता नहीं, कार्यकर्ता तो कर ही नहीं सकते, लेकिन जो हमारे समाज में भात होता है ना, थैला टांग के चल देंगे, माइक पाए अंट बंट बोले, कोई मर गया तिरही में गए पूड़ी खाए अंट बंट बोले चले आए। मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो फर्जी नेता बनते हैं, फर्जी समाज सेवी बनते हैं। मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ, उनसे आप लोग ये प्रश्न करिएगा कि आप अपनी ग्राम सभा में, मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है विश्वकर्मा श्रम सम्मान या विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, आवास योजना, या उसी समाज सेवक से कहिए कि हमारे यहाँ दरवाजे पे समाज के यहाँ मिट्टी का काम हुआ है, उस पर खड़ंजा नहीं बैठा है अभी तक, तो उसका कारण क्या है? आप समाज सेवी हैं, समाज सेवा करते हैं, तो आप बताइए आप अपने गांव में कितने लोगों को विकास दिलाया, उसका लाभ दिलाया, फिर आप उसको माइक दीजिए, वो अपनी उपलब्धि बताए, फिर आप ताली बजाइए, वरना ताली मत बजाइए, उसको माइक मत दीजिए। ये सारी नौटंकी समाज से बंद होनी चाहिए। हमारे साथियों, जो काम करे, जो वास्तव में समाज सेवी है, जो समाज के लिए काम करे, समाज के दिन रात खून पसीना बहाए, उसकी पूजा होनी चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब कौन थे? पता है आप सबको ना? बहुत दुर्लभ परिवार से, निर्बल परिवार से थे, जिसे हम लोग उस परिवार से आते हैं। भारत का संविधान लिखा, हम भारत के संविधान के निर्माता बनने की नकल भी नहीं कर सकते। वो भी तो एक गरीब परिवार से थे। आज भारत के अंदर संविधान लिखने वाले का ब्लड राष्ट्रपति होगा, फिर राष्ट्रपति। और भी पवन जी कह रहे थे कि आप सब विश्वकर्मा हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, सब कुछ है, आप पूरी तोप बनाते हैं, लेकिन आपकी गिनती होती है कहीं? सब कुछ हो जाइए उसके बाद भी आपकी गिनती नहीं। क्यों? क्योंकि आप सब लोग पूरा जीवन गलत फहमी में जीते हैं, गलत रास्ते, गलत ट्रैक पे चलते हैं। हमारा समाज ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चलता है। जिस दिन सीधे चलना सीख लेगा ना, उस दिन कोई माई का लाल फायदा नहीं इस धरती पे जो मेरे समाज के कॉलर को पकड़कर अपमानित करने का काम करेगा। उस दिन आप उसको उल्टा लटकाने का काम करेंगे। बस मेरा इतना कहना मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आप कहीं से कमजोर नहीं। हम लोहे लकड़ी को काट काट कर टुकड़ों टुकड़ों में कर सकते हैं, तो इस मुलायम चमड़ी को भी काट काट करके हजारों टुकड़ों में कर सकते हैं। इतना दम होना चाहिए आपके अंदर। एक थाने का दरोगा, फोन आता, प्रोटोकॉल होता है उसका, जनपद के डीएम का प्रोटोकॉल होता है, जनपद के एसपी का प्रोटोकॉल होता है। विधायक का फोन आया, विश्वकर्मा को मारो 10 लाठी बंद करो, तो वही ना करेगा, वो तो प्रोटोकॉल में काम करेगा ना। और महेंद्र विश्वकर्मा कहेगा कि जरा मिश्रा जी को 5 लाठी मार के बंद करो, तो क्या कहेगा मालूम है? तुम्हारे खिलाफ भी 2 धारा और बढ़ा देगा। आप प्रोटोकॉल यूज करें। भारत के संविधान को पवन जी ने कहा था, महारानी जी ने भी कहा था, हम लोगों को अमल करना चाहिए। बच्चों को पढ़ाइए। हमारे समाज के नौजवानों को पहाड़ की जो देवी देवता है, वो उनको पहाड़ पे बुलाते हैं और उनका हेलीकॉप्टर से फूल से वर्षा करते हैं, और उनके बच्चों को यूनिवर्सिटी और कॉलेज बुलाते हैं। तब इस देश के आईएएस आईपीएस बनते हैं, थाने के दरोगा बनते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, तब उनका समाज आगे बढ़े। गलत फैसले में 24 घंटे हम रामायण कर रहे हैं। करो, हिंदू हैं, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ विश्वकर्मा पुराण भी करेंगे। ये तय करिए आप सब लोग। आपके घर के अंदर भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति होनी चाहिए, तय करिए। सुबह सो के उठिए तो 1 लोटा जल भगवान विश्वकर्मा के नाम पर दीजिए, ये तय करिए। और अब
मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, माँ बाप से, माता पिता से बड़ा कोई भगवान इस पृथ्वी पे हो ही नहीं सकता। जब भी आप जाइए, किसी काम में जाइए, अपने माता जी का, अपने पिताजी का पैर छू करके जाइए। 1 रुपए कमाएंगे तो 1.25 रुपए वो बनेगा। आपके घर में लक्ष्मी आएगी, आपके घर की दरिद्रता खत्म हो जाएगी। अंधविश्वास को छोड़िए आप सब लोग। हमारा समाज कहीं से कमजोर नहीं है, कहीं से भी। मैं पूरे प्रदेश में घूमता हूँ, पूरे प्रदेश में जाता हूँ, और प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के लोगों की मदद करता हूँ मैं ऐसी जगह पे। लेकिन आप लोगों ने मुझे कमजोर बना के रखा। अभी भंडारा होगा ना, आप लोग क्या भात बोलते हैं ना विश्वकर्मा समाज में, तो चौधरी लोग होते हैं, उसकी बड़ी सिस्टमेटिक ढंग से बड़ा मीटिंग करेंगे। रात भर 10,000 का भात होगा, 2,500 का भात, ऐसा होता है ना समाज में। पूरी रात मेहनत करेंगे उस भात के लिए, और उस भात में पता नहीं कितने जिले से लोग आते हैं। जाएंगे, माटी में लौटेंगे, बैठे रहेंगे, खाएंगे, आधा माटी आधा भोजन करेंगे, चले जाएंगे। मतलब उनको अपने सम्मान से कुछ लेना देना नहीं है। उनकी बहन बेटी को, वो जो जागरूक समाज है ना, गले में गमछा डाल करके गोदी में उठा लेके जाता है, उनको शर्म भी नहीं लगती है। और जब उनका नेता लखनऊ बुलाता है, डीएम कार्यालय पे बुलाता है, तब उनको शर्म लगती है। कैसे समाज आगे जाएगा? सोचने का विषय है। आप सब लोग जागरूक बनिए, हक अधिकार की लड़ाई लड़ना सीखिए। महेंद्र विश्वकर्मा से नहीं नेता हो गया। महेंद्र विश्वकर्मा भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेतृत्व से भी लड़ता है, सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक छोटा सा कार्यकर्ता, और चाहे केंद्रीय मिनिस्टर हो, तो महेंद्र विश्वकर्मा के बारे में जानता है। और प्रदेश का कलेक्टर और जितने कप्तान है जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। तो विश्वकर्मा जी का फोन आए तो कुछ कर ही दो इसमें, भले वो सांसद विधायक नहीं, विधानसभा में तो नहीं लोट पोट करेगा, लेकिन विधानसभा के गेट पे वो जरूर लोट पोट कर देगा। तो इतना तो डर है उनके। आप सबके सम्मान की लड़ाई जितना मुझसे बनता है मैं लड़ता हूं। अभी हाल की घटना है, परसों में मेरी जानकारी में आया कि महाराजगंज में 4 लोगों की मृत्यु हो गई, गैस रिसाव था। जैसे मुझे पता चला, भोर में 4 बजे हम लोग निकले जौनपुर घटनास्थल पे। डीएम से मेरी बात हुई, प्रशासन आया, एसडीएम 4 बार आया, हम लोग लेट हो गए। फिर मैं पहुंचा, फोन किया, हमने कहा एसडीएम साहब कहाँ हुआ? बोले सर मैं गया था, 3 बार लौट आया, आप आए नहीं। हमने बोले मैं घटनास्थल पे हूँ। बोले सर मैं 5 मिनट के अंदर आ रहा हूँ। फिर आ गया। हमने कहा नक्शा बनाओ। और 24 घंटे हो गए, आपने इसको अभी सरकारी मुहैया क्यों नहीं कराया? क्यों नहीं दिया? क्या कारण है? नया लड़का है, अभी वो ट्रेनिंग करके आया है, अभी उसको ज़्यादा जानकारी नहीं थी। हमने कहा अपने डीएम से बात करो, और मैं अभी तुम्हारे डीएम से तुम्हारी शिकायत करूँगा। कहा नहीं सर, मंडे को मैं सब कुछ कर दूँगा। हमने कहा 24 घंटे के अंदर ये प्राविधान है, कहीं भी ऐसे घटना होती है तो सबसे पहले कलेक्टर जिले का अध्यक्ष होता है, उसकी जानकारी बात आती है, और जाता है तत्काल प्रभाव से सुविधा देता है। ज़्यादा नहीं देते आप, 40,000, 50,000, 1 लाख, इससे ज़्यादा आपकी हैसियत नहीं है। लेकिन आप लोग अगर विधान परिषद सदस्य बनाए होते, विधानसभा में भेजे होते, लोकसभा में भेजे होते, तो जो 4 करोड़ का बजट होता है ना, आपका इसी से बैठा हुआ बेटा 1 करोड़ दे देता और कहता तुम महल बनाओ, घर बनाओ, और तुम्हारे बच्चों का जिंदगी जब तक वो नौकरी नहीं कर लेगा, जब तक तुम्हारी बेटी की शादी नहीं कर दूंगा, तब तक की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। आप विधायक बनाइए। कहाँ आप लोग भटके पड़े हो? भंडारा कर रहे हो, तेरही खा रहे हो, सब नाटक बंद करिए। इससे कुछ भी नहीं मिल रहा है। और जितना आप भंडारा करेंगे, जितना आप तेरही में पूरी खाएंगे, उतने आपकी बहन बेटी के साथ लोग बलात्कार करेंगे, हत्या करेंगे, आपकी जमीन कब्जा करेंगे, आपको मारेंगे, और आप के खिलाफ मुकदमा कायम करा के अंदर करेंगे। सब नाटक बंद होना चाहिए समाज में। हमारे घर में मृत्यु होती है, दुख की बात है। हम वो कर्मकांड, अंडा घंटा फंटा सब। मेरे घर में तो मेरे माता जी की डेथ हो गई। मैं लखनऊ से हमने कहा मैं अपनी पिस्टल से तुम्हारे जितने घंट फंट बांधे सब गिरा दूंगा, निकालो ला मेरी पिस्टल। सब घर वाले घबरा गए, बोले तो गोली चला। मैंने कहा साला नाटक बंद कर, इससे कुछ नहीं होने वाला, बंद करा दिया। हमने कहा सारी बहन बेटियों को बुलाओ, जितनी मेरी बहनें हैं,
जितने मेरे रिश्तेदार हैं बुलाओ सबको, और जितना काठी लोटा सोना चांदी छाता साइकिल पैसा बांटो इनको। हमारा पैसा मेरे परिवार में दे दो इनको। सारी नौटंकी बंद करो, नहीं चलेगा। हमारे समाज को सही दिशा दीजिए आप लोग, समाज गलत दिशा दीजिए। मेरे मित्र हैं, बहुत पुराने मित्र हैं, मेरे प्रधान जी बैठे हैं। मेरा एक कार्यक्रम हुआ था, उन्होंने कराया था, मैं आया था, 7-8 साल हो गए। बहुत अच्छा कार्यक्रम कराया, बड़ा भोजन वोजन कराया सब। मुझे बहुत अच्छा लगता है, समाज के लोगों की मैं मदद करता रहता हूँ। आप अपने बच्चों को ग्रेजुएट तक की शिक्षा दीजिएगा, उसको ग्रेजुएट तक एमए मत ना करा पाइए, बीए जरूर कराइए। उसका कारण क्या मैं बता रहा हूँ। एक खंड में 10 जिले होते हैं। पवन जी, आप तो अच्छे आदमी जानते हैं, राजनीतिक आदमी है ना, मेरे समाज को राजनीतिक बनाओ, मैं भी मेहनत करता हूँ। प्रदीप जी, आप अपने बच्चों को ग्रेजुएट तक वहां तो खून पसीना, नई नौकरी मिलेगी, कोई बात नहीं, लेकिन ग्रेजुएट होके आएगा तो सीना तान के बात तो करेगा किसी से, उसकी अलग पर्सनालिटी हो, डरेगा नहीं किसी से। लेकिन 10 जिला, एक जो हमारे यहाँ खंड बनता है, एमएलसी का चुनाव होता है, उसमें 10 जिले आते हैं। 10 जिलों में कितने वोट की जरूरत होती है नहीं मालूम ना आप लोगों को। ज्ञान की जरूरत है, ज्ञान लीजिए, पूरी सब्जी त्याग दीजिए। अब आप लोग ज्ञान लीजिए अपने अंदर और इसको अपनी बाहों में बांधिए और निकलिए, समाज को जगाइए, तब सम्मान मिलेगा। जो हमारे एक खंड में 10 जिले होते हैं, उसमें 25 से 30 हजार वोट की जरूरत होती है, 30 से 35 हजार। और 10 जिलों में अगर मेरा बेटा मेरे समाज का ग्रेजुएट कर लिया, तो वो ग्रेजुएट एमएलसी का चुनाव होता है, वो 35 हजार मेरा एक मुश्त वोट तैयार हो। और जब ग्रेजुएट एमएलसी का चुनाव होगा तो वो सब आपके बेटे जाएंगे, ग्रेजुएट एमएलसी बना के विधानसभा में भेज देंगे। और जब वो विधानसभा में जाएगा तो जो गांव के चड्ढी चोर माफिया लेखपाल ग्राम प्रधान ये तमाम तरह के जो घूम रहे हैं ना, थाने के दरोगा ये घूमा करते हैं ना सर, कभी कभी वसूली भी करते हैं, फर्जी मुकदमा भी लिखते हैं, सब मेरे नाम लिखते हैं। क्योंकि मेरा पिता भी पुलिस था, ये शरीर में पुलिस का ब्लड है, तो जितनी अच्छाई और बुराई पुलिस है, मुझसे ज्यादा शायद आप लोग नहीं जानते हो। मेरे समाज के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखा गया, वो दर्द है। जब एमएलसी आपका बेटा बन के जाएगा विधानसभा में ना, तो जनपद का कप्तान डीएम बोलेगा सर आदेश, फिर वो प्रोटोकॉल में आ जाएगा। जब आप कहोगे ना कि फलाना साला गुंडा कैसे मेरे समाज के लोगों को मार दिया, उसकी जमीन कैसे कब्जा कर लिया, तो बोलेगा सर आपका आदेश। फिर वो वायरलेस हो, फिर गाड़ी जाएगा, गुंडे को ला देंगे और उसको मारते हुए उसका पिछवाड़ा लाल करके लाएंगे। और जब पब्लिक वाले कहेंगे कि इसका इतना आपने इसको मार दिया, तो बोलेगा इसके पिछवाड़े पे कलर लगा है, पुलिस ने नहीं मारा। जो आपके साथ करता था वो उसके साथ करे। आप सिस्टम में आइए, जब तक सिस्टम में नहीं आएगा कोई सम्मान नहीं मिलेगा, मेरी माताओं बहनों को इज्जत नहीं मिलेगी। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, कसम खा लीजिए, भगवान विश्वकर्मा की पूजा करिए, माँ बाप की पूजा करिए। और जाते जाते मैं आपको एक बात और बताना, 3 बात बताऊंगा आपको। कभी अपने बच्चों से गुटखा पान बीड़ी सिगरेट मत मंगाना। दूसरी बात, पान खुंची जो गुमटी लगाते हैं बेचारे गरीब आदमी, उनके ऊपर कभी हाथ मत उठाना। हाथ उठाना तो अपनी माता पिता के उस चरणों में हाथ उठाना, ले जाना, समर्पित कर देना, उसका आशीर्वाद लेना और निकल जाना। पूरा जीवन आपका सुधर जाएगा। मैं आपको 3 बात बता के जा रहा हूं, आप सब लोग गांठ बांध लीजिएगा, जीवन में कभी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। दुश्मन आपका बाल नहीं भागा कर पाएगा। सिर्फ अपने माता पिता के चरणों में हाथ ले जाके माथे पे चढ़ा लेना, तिलक लगाना और निकल जाना। मेरे सम्मानित साथियों, बहुत सारी बातें मैं पूरे प्रदेश, मेरे समाज में लोग मंदिर बनाएंगे, चंदा काटेंगे, बड़ा मजा मिलता है, खूब मंदिर बनाएंगे। और बाद में जब इनकी मंदिर बन जाएगी ना, तो हम अध्यक्ष बनेंगे, हम ये बनेंगे, हम
पूरे प्रदेश में मंदिर का मुद्दा मेरे पास इतना आता है कि साहब वो कब्जा कर लिए है मंदिर, पूरा पैसा मंदिर के फलाने खा जा रहे हैं। साहब को मंदिर खाली करवा दीजिए, मंदिर हमको दिलवा दीजिए। ये कौन सा नाटक है भाई? ये मंदिर बनाना नाटक बंद कर दिया। जो हमारे समाज में मंदिर बनी भगवान विश्वकर्मा की, उसका जीर्णोद्धार करिए और भव्य स्वरूप दीजिए और मेंटेन करिए उसको। लेकिन नई मंदिर का निर्माण अगर करना है आपको, तो किसी गरीब बहन बेटी की बच्ची को या किसी बेटे को अपने ही मोहल्ले में, अपने ही एरिया में आप उसको गोद ले लेना, उसकी पढ़ाई ग्रेजुएट तक की शिक्षा मुफ्त कर देना, उसको तैयार कर देना, ताकि वो आने वाले समय में डीएम बने, एसपी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और जिस जनपद में उसकी पोस्टिंग होगी वो आपका सम्मान में आपका काम करेगा, आपके विकास की बात करेगा, आपकी सुरक्षा की बात करेगा। सारा नाटक बंद होना चाहिए मेरे समाज से। मेरी बात बहुत लोगों को बुरी भी लगती है, लेकिन मैं परवाह नहीं करता। मैं बेझिझक बोलने वाला आदमी हूं। और आप सबका आशीर्वाद जिस दिन मिल जाएगा ना, पूरे प्रदेश के अंदर मैं आपको बता के जा रहा हूं, वो दिन दूर नहीं है। प्रदेश का माफिया, प्रदेश का चड्ढी चोर, ये जो घूमा करते हैं, हमारी बहन बेटियों को छेड़ने का काम करते हैं, हमारी जमीन कब्जा करते हैं, इनको बिल में न घुसेड़ दिया ना तो विश्वकर्मा भगवान का औलाद नहीं। सम्मानित साथियों, आप सब लोग आते हो, बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपने समाज के लोगों की मदद करने में बहुत मजा आता है। मुझे तो ललक होती है। मेरे समाज कितना फोन आता पूरे प्रदेश, 2-2 बजे रात में फोन आता है, मैं सो नहीं पाता हूँ। अभी भी मुझे इतनी नींद लगी है, मैं 4 बजे भोर का निकला हूँ जौनपुर से इलाहाबाद, 11:30 बजे रात में मैं, वो क्या नाम है उसका जो जल गया है लड़का, अखिलेश विश्वकर्मा, 11:30-12 बजे रात को मैं पहुंचा हूँ इलाहाबाद। उसको देख करके सारी व्यवस्था करके मैं प्रतापगढ़ आया। सब लोग बोले नहीं भैया आपको चलना है। मैं बोला यार मुझे लखनऊ जाने दो, मेरे पास समय नहीं, समाज की बात आपको चलना है। आपका ये प्यार, आपका ये आशीर्वाद मुझे घसीट लाया। आप सबसे मैं परिचित हुआ, बहुत अच्छा लगा। मैं पुनः आप सबको एक बार जाते जाते मैं आभार प्रकट करता हूँ, हृदय की गहराई से प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।